प्रदेश की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था जहां एक और निजी क्षेत्रों में जाने की बात मुख्यमंत्री ने की थी, हालांकि यह मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े फैसले लेते दिख रही है। लगातार अस्पतालों में हमर लैब, ब्लड बैंक जैसी योजनाओं को चालू करने के आदेश दिए गए हैं और सरगुजा को बड़ी सौगात हेल्थ के सेक्टर में मिली है। 30 अस्पतालों की स्वीकृति सरगुजा को मिली है। हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है टीवी भारत में आपका। ये जो कवायद अब दिख रही है स्वास्थ्य विभाग में, किस तरह की पूरी योजना है और कितनी तेजी से अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं? कई कार्यक्रम हैं जो पहले से निर्णय लिए जा चुके हैं और उनका क्रियान्वयन कोरोना काल में धीमा हो गया था। अब उसमें गति दिख रही है। आपने टेस्टिंग के बारे में भी कहा, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक हिस्सा कि सब लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का इलाज गुणवत्तापूर्ण मिल सके, तो सभी जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, पीएचसीज में खून के जांच की व्यवस्थाएं रहेंगी और लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे जैसे निजी क्षेत्र में देने पड़ते हैं। अभी मैं दिल्ली गया, मैंने ब्लड टेस्ट कराया, मेरे को 17,000 रुपये लगे। एक ब्लड टेस्ट की श्रृंखला को पूरा करने में मेरे को 17,000 रुपये लगे। तो सोचिए कि आम आदमी के ऊपर अगर इस प्रकार का भार आता है तो ये पब्लिक सेक्टर से ही इसकी पूर्ति होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में पैसे लगते हैं, तो उस ऐसे खर्चों से लोगों को बचाना। ब्लड बैंक की भी बात आपने की, ये बात आई है कि ब्लड बैंक भी हम स्थापित करें, करीब करीब जिलों में हैं, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ स्थापित करना। ब्लड स्टोरेज यूनिट और जगह स्थापित करना, और उसकी प्रक्रिया एक थोड़ी लंबी होती है ब्लड बैंक की, लेकिन जैसे अनुमति मिलेगी इसकी स्थापना करने के लिए भी पहल हो रही है। नए बिल्डिंग्स हैं, नए भवनों के निर्माण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी सब हेल्थ सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उनका उन्नयन, करीब 28 लाख रुपए की एक बिल्डिंग उसके लिए अनुमानित उसकी लागत है। तो उसकी श्रृंखला में बजट से और एनएचएम से हम लोगों ने मंजूरी दी है और ये चलेगा, ये श्रृंखला चलेगा। 5,200 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से करीब 2,600 हम लोग पूरा कर चुके हैं और एक लक्ष्य मन में रखा हुआ है कि क्या हम मार्च 2022 तक सभी को कर दें क्या, पर टारगेट रखा है उसमें अधिक से अधिक जितने कर सकेंगे इनके सैंक्शन करने हैं, इनके निर्माण को पूरा करना है। तो बुनियादी अधोसंरचना में भी और सेवा के क्षेत्र में जैसे डायलिसिस की व्यवस्थाएं चालू हुई हैं, अभी 8 जिलों में चल रहा है। 12,000 से ज़्यादा मरीजों ने कई गुना ज़्यादा डायलिसिस के सेवा का कई बार उसका उपयोग किया है। तो ये हर जिले में डायलिसिस की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराना और कीमोथेरेपी के लिए भी इसी तरह से जिला अस्पतालों में व्यवस्था बनाना। आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था 4 से 6 हर सामुदायिक स्वास्थ्य में करना, हर जिला अस्पताल में कम से कम 100 आईसीयू के बिस्तर हों, मेकाहारा में कम से कम 200 आईसीयू के बिस्तर हों, इससे ज़्यादा हो सकें तो ज़्यादा। अंबिकापुर में जो भी हम लोगों की योजना है 236 आईसीयू बिस्तर यहाँ हम लोग व्यवस्था कराना चाह रहे हैं। तो एक एक करके ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स, इसकी व्यवस्था करना। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोगों को सहयोग मिला है। अभी कुछ घोषणाएं हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 26,000 करोड़ का आपने सुना होगा कि न्यूज़ में भी आया था। उससे भी हम लोग मांग रहे हैं कि राज्य को, हम लोगों को व्यवस्थाएं दी जाएं, सुविधाएं दी जाएं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेज़ी से मुझे खुशी है इस बात की कि भले ही कोरोना के नाम पे, भले ही तीसरे लहर के नाम पे, लेकिन कुछ और तेज़ी से काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे हैं।